बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक टोपी बेचने वाला आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू रोज पास के गांवों में जाकर अपनी बनाई हुई टोपियां बेचता था और दिन भर मेहनत करके शाम को वापस घर लौट आता था। उसकी टोपियां बहुत सुंदर और आकर्षक होती थीं, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे और खरीदने के लिए आते थे। रामू अपनी मेहनत से संतुष्ट था और खुश रहता था। लेकिन एक दिन वह जिस गांव में टोपी बेचने गया था, वहां उसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी और उसका शरीर थक गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह वापस घर लौटने का समय आ गया है, लेकिन घर तक की यात्रा लंबी और थकान से भरी हुई थी। फिर उसने सोचा, क्यों न थोड़ी देर आराम किया जाए, ताकि घर तक पहुंचते वक्त उसे कोई परेशानी न हो। रामू ने अपनी टोपियों से भरी टोकरी कंधे पर डाली और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। पेड़ की छांव बहुत ही आरामदायक थी और वातावरण भी बहुत शांति से भरा हुआ था। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर सोने से उसकी थकान दूर हो जाएगी और फिर वह ताजगी के साथ यात्रा पर निकल सकेगा। रामू ने अपनी टोपियां एक तरफ रखीं और पेड़ के नीचे आराम से लेट गया। उसकी आंखें भारी हो गईं और उसने गहरी नींद में डूबने का निर्णय लिया। वह पूरी तरह से सो गया और घंटों तक सोता रहा। इस दौरान उसे यह भी नहीं पता चला कि समय कैसे बीत रहा है। अचानक उसकी नींद टूट गई और वह घबराया हुआ उठ बैठा। वह घबराते हुए चारों ओर देखा और देखा कि उसकी सभी टोपियां गायब थीं, एक्सेप्ट एक। उसने जोर से चिल्लाया, मेरी टोपियां, मेरी टोपियां! वह डर से कांपते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी उसे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल सुनाई दी। वह ऊपर देखने लगा और देखा कि कुछ बंदर उसके पास खड़े पेड़ से कूद रहे थे और टोपियां पहनकर मस्ती कर रहे थे। बंदरों ने उसकी सारी टोपियां उतारकर अपने सिर पर पहन ली थीं और वे बहुत खुश होकर कूद रहे थे। यह देख रामू चौंक गया और उसका दिल बैठ सा गया। आह, ये बंदर! रामू ने गुस्से में आकर कहा। लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ में आया कि बंदर उसकी टोपियां चुराने के बाद अब उसे वापस नहीं देने वाले थे। उसे लगा कि वह अपनी टोपियां अब कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे अपनी टोपियां वापस चाहिए तो उसे कोई ना कोई तरीका तो खोजना ही होगा। रामू कुछ समय तक चुपचाप सोचता रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत अपनी एक टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। जब बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी वही किया जो रामू ने किया, यानी वे भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर फेंकने लगे। यह देखकर रामू को समझ में आ गया कि इन बंदरों की आदत है, जो वे देखेंगे वही करेंगे। रामू ने झट से अपनी सभी टोपियां इकट्ठा की और दौड़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। वह बहुत खुश था कि उसने अपनी सूझबूझ से अपनी टोपियां वापस पा ली थीं। रामू ने महसूस किया कि इस पूरी घटना ने उसे यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान हमेशा बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। अगर हम घबराने के बजाय शांत दिमाग से सोचें तो मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। रामू ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और घर पहुंचने तक वह बहुत खुश था। उसे समझ में आ गया था कि सही सोच और समझदारी से कोई भी समस्या हल हो सकती है। कहानी की सीख: अगर हम किसी समस्या का सामना करें तो घबराने की बजाय शांत होकर सोचें और समझदारी से हल ढूंढें, ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें।